समता के परिणामों की चर्चा यहाँ पर सागर बूंद समाय में आचार्य श्री के द्वारा हुई है। आचार्य श्री क्या कह रहे हैं? तलवारों का बार सहने वाले लोग आज फिर भी मिल सकते हैं, कठिन कठिन परिस्थितियों को झेलने वाले लोग आज फिर भी मिल सकते हैं, लेकिन क्या कह रहे, ध्यान से सुनो, लेकिन फूल मालाओं का वार, मान सम्मान का वार सहना कितना कठिन है। इसे सहने वाले बिरले ही साधक मिलते हैं बंधुओं। इसे सहने वाले बिरले ही साधक मिलते हैं बंधुओं। विषमता के क्षणों में समता फिर भी रखी जा सकती है, पर प्रशंसा के क्षणों में अपने परिणामों को उस प्रशंसा से परे रख लेना बहुत बड़ी बात है। अंतर्मुखी साधक की साधना है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत ही प्रेरक बोध वाक्य है ये। आगे गुरुवर कह रहे हैं, कर्म के उदय में नवीन कर्म का बंध हो ही यह नियम नहीं है। कर्म के उदय में नवीन कर्म का बंध, नए कर्म का बंध हो ही ऐसा नियम नहीं है। कर्म का उदय तो चल रहा है, पर कर्म के उदय में नए कर्म का बंध हो ही ऐसा नियम नहीं, एकांत से नियम नहीं। होता तो है लेकिन एकांत से नियम नहीं। किंतु राग न करने वाला ज्ञानी कर्मोदय के समय समता भाव रखकर नए कर्म बंध से बच जाता है। समता भाव रखने वाला साधक नए कर्म बंध से बच जाता है। बहुत बड़ी बात है। कर्मोदय के समय कर्म का उदय आया है, शुभ रूप भी हो सकता है, अशुभ रूप भी हो सकता है। शुभ रूप कर्म का उदय आया है, व्यक्ति को खूब सुख सुविधाएं मिलेंगी, अनुकूलताओं में अपने स्वरूप को ही भूल जाए, अपने धर्म को ही भूल जाए, अपने कर्तव्य को ही भूल जाए, तो फिर और नए नए कर्म बंद हो जाएंगे। कर्म का उदय आया है, अशुभ कर्म का उदय आया है, परिणामों में विकलता आने लगी, प्रतिकूलताएं दिख रही हैं, तकलीफ होने लगी, विषाद में चला गया, चिंता में चला गया, निराशा में चला गया और नए कर्म का बंध हो गया। तो अशुभ कर्म के उदय में भी यदि परिणाम नहीं संभाले तो कर्म का बंध है। पुण्य कर्म के उदय में भी अपने परिणाम को नहीं संभाल पाए तो कर्म का बंध है। लेकिन कर्म का उदय रहे, चाहे शुभ रहे चाहे अशुभ रहे, और आपने अपने समता भाव को रख लिया, आपने उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता में समता भाव को रख लिया, तो फिर नए कर्म का बंध नहीं होगा, बल्कि सत्ता में जो कर्म है, उदय में जो कर्म आ रहा है, उसका क्षय और होना शुरू हो जाएगा। मुक्ति की प्राप्ति ऐसे ही समता परिणामों से होने वाली निर्जरा के द्वारा होती है। मुक्ति की प्राप्ति समय सार जीवन का नाम है, चेतन का नाम है और शुद्ध परिणति का नाम है। क्या समय सार किसका नाम है? समय सार जीवन का नाम है, चेतन का नाम है, शुद्ध परिणति का नाम है। उसमें पर की बात नहीं, 100 की बात है। समय सार समय सार समय सार की जो चर्चा करते हैं, समय सार क्या है? अरे समय सार ग्रंथ की क्या बात करते? समय सार जीवन का नाम है,
समय सार चेतन का नाम है, समय सार जीव की शुद्ध परिणति का नाम है। उसमें पर की बात है ही नहीं, 100 की ही बात है। 100 निज केवल अपनी ही बात है। भूत और भविष्य इन दोनों को भुलाकर वर्तमान का संवेदन करना ही अध्यात्म का सार है। भूत को भुलाओ और भविष्य को भी कुछ नहीं, भूत और भविष्यत इन दोनों को भुलाकर वर्तमान का संवेदन करना ही बस। अतीत कोई लेना देना नहीं, भविष्य कोई लेना देना नहीं, वर्तमान का संवेदन करना ही अध्यात्म का सार है। ये अध्यात्म का सार वर्तमान का आनंद लेने का नाम, वर्तमान के संवेदन का नाम, वर्तमान की अनुभूति का नाम है। और ऐसे वर्तमान की अनुभूति के लिए गुरुवर आचार्य श्री दोहों में भी अपनी बात रखते हैं। देखिए, कल के लिए दोहा था, निजी भाव ही दुख है, निजी भाव सुखकूप, निजी भाव ही दुख है, निजी भाव सुखकूप, भव भव भ्रमते भाव से, भव भव भ्रमते भाव से, भूल रहे निज रूप, भव भव भ्रमते भाव से, भूल रहे निज रूप। दृग वृत चित्त की एकता, मुनिपन साधक भाव, दृग वृत चित्त की एकता, मुनिपन साधक भाव, साध्य सिद्ध शिव सत्य है, विगलित बाधक भाव। और अंतिम आज का दोहा है, बने दिगंबर प्रभु तभी अंतरंग बहिरंग, बने दिगंबर प्रभु तभी अंतरंग बहिरंग, गहरी गहरी हो नदी उठती नहीं तरंग, गहरी गहरी हो नदी उठती नहीं तरंग। बने दिगंबर प्रभु तभी अंतरंग बहिरंग, जो प्रभु अंतरंग और बहिरंग से दिगंबर बन चुके हैं, वह गहरी गहरी नदी के समान हो गए। गहरी गहरी हो नदी उठती नहीं तरंग। पानी सम रहता है, समतामय रहता है। समतामय जीवन गहरेपन का प्रतीक है। इसी शुभ भावना से विराम देता हूँ। महावीर भगवान की। सागर बूंद समाये में बोध वाक्यों के माध्यम से आप सभी को एक संदेशा मिल रहा है। गुरुवर आचार्य श्री कह रहे हैं, अब के पास आने के लिए तब और कब का संबंध तोड़ना होगा। अब के पास आना है तो तब और कब, इससे संबंध तो तोड़ना ही होगा। तब की बात, तब की बात, तब की बात, कब की बात, कब की बात, कब की बात, इन दोनों से जब तक संबंध नहीं टूटेगा तब तक हम अब के पास नहीं आ सकते। इसलिए गुरुवर का बोध वाक्य है कि अब के पास आने के लिए तब और कब का संबंध तोड़ना होगा। बाह्य पदार्थों को ओझल कर अपने आप में आने का नाम ही अध्यात्म है। बाह्य पदार्थों को ओझल कर
अपने आप में आने का नाम ही अध्यात्म है। अध्यात्म का अर्थ झुंड नहीं, अकेला है। द्वैत नहीं, अद्वैत है। वह तो एकाकी यात्रा है। क्या कहा? अध्यात्म का अर्थ झुंड नहीं, अकेला है। द्वैत नहीं, अद्वैत है। वह तो एकाकी यात्रा है। अकेलेपन का एहसास, एकाकी यात्रा, इसका नाम अध्यात्म है। हे मन, तू कहीं भी चला जा, पर ध्यान रख। हे मन, तू कहीं भी चला जा, पर ध्यान रख। स्वरूप से बढ़कर दुनिया में कोई उत्कृष्ट वस्तु नहीं। स्वरूप से बढ़कर के दुनिया में कोई उत्कृष्ट वस्तु नहीं। हे मन, तू कहीं भी चला जा, जाओ, जहां जाना वहां चले जाओ, पर ध्यान रख, स्वरूप से बढ़कर दुनिया में कोई उत्कृष्ट वस्तु नहीं। जिसे मरण से भीति नहीं और जन्म से प्रीति नहीं, जिसे मरण से भीति नहीं और जन्म से प्रीति नहीं, वही अध्यात्म को पा सकता है। जन्म में प्रीति होती है और मरण में भीति होती है। अब काम बने तो बने कैसे? एक जगह प्रीति का परिणाम जुड़ रहा, एक जगह भीति का परिणाम जुड़ रहा। लेकिन जिसे मरण से भीति नहीं और जन्म से प्रीति नहीं, बड़ी बात है। मरण से भीति हो जाए, मरण से भीति तो होती है, मरण में प्रीति हो जाए और जन्म से भीति हो जाए। हो जाए की बात कर रहे, होती नहीं होती की बात नहीं कर रहे। मान लो मरण से प्रीति हो जाए, ठीक है, और जन्म से भीति हो जाए, अरे कितनी बार जन्म, कितनी बार जन्म, वाह नहीं जन्म, अब जन्म नहीं लेना, तो भी काम बन सकता है। लेकिन भीति और प्रीति के भाव से परे ही अध्यात्म है। अध्यात्म में भीति भी नहीं और प्रीति भी नहीं, समभाव, समता भाव का नाम अध्यात्म है। भीति भय की प्रतीक है, प्रीति अनुराग की प्रतीक है। दोनों स्वभाव नहीं है, विभाव है। इसलिए गुरुवर कह रहे हैं, जिसे मरण से भीति नहीं और जन्म से प्रीति नहीं, वह अध्यात्म, वही अध्यात्म को पा सकता है। अध्यात्म जब गौण हो जाता है, तब सारा का सारा ज्ञान मिट जाता है। अध्यात्म जब गौण हो जाता है, तब सारा का सारा ज्ञान मिट जाता है। वास्तव में त्यागी का जीवन अध्यात्म ही है। त्यागी का जीवन तो अध्यात्म ही है। जो अध्यात्म के धरातल से नीचे खिसक जाता है,
जो अध्यात्म के धरातल से नीचे खिसक जाता है उसे अध्ययन की आकुलता बढ़ जाती है। अध्ययन की आकुलता बढ़ जाती, किसको बढ़ जाती है अध्ययन की आकुलता? जो अध्यात्म के धरातल से नीचे खिसक जाता है। अध्यात्म में है तो पढ़ने लिखने की आकुलता नहीं होगी, पर अध्यात्म के धरातल से नीचे आ गया तो अपने आप प्रवृत्ति करने की, पढ़ने लिखने की, इसकी उसकी आकुलता उसको बढ़ जाएगी। अध्यात्म में आकुलता नहीं, शम परिणाम का नाम, निर्वृत्ति परक परिणाम का नाम ही अध्यात्म है। वस्तुतः अध्यात्म साधना वही है कि जो भी ज्ञान का विषय बने उसमें समता रखनी चाहिए। जो भी ज्ञान का विषय बने उसमें समता रखनी चाहिए। वस्तुतः अध्यात्म साधना यही है। जो भी ज्ञान का विषय बने उसमें समता रखनी चाहिए। ज्ञान का विषय क्या क्या बन सकता बताओ, चलो बोलो, क्या क्या बन सकता ज्ञान का विषय? पुद्गल पकड़ में आ जाता है। धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य तो हमारे केवल ज्ञान के विषय हैं, इंद्रिय गम्य नहीं है। ज्ञान के विषय तो हैं, इंद्रिय गम्य नहीं है। और पुद्गल जो है वह भले मूर्तिक है, पर यदि शुद्ध रूप में, अणुरूप में है तो भी हमारा काम नहीं पकड़ पाएंगे। स्कंधों में भी यदि हमारी इंद्रिय का विषय नहीं बन पा रहे, चक्षु का विषय नहीं, तो भी नहीं पकड़ पाएंगे। तो पुद्गल भी हमारी पकड़ में पूरा कहाँ आता है। फिर पुद्गल पकड़ में आएगा तो जो जितना दिख जाएगा उतना ही पकड़ में आएगा।